कि सभी सूत्र एक ही वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लगवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या, इस एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा एफ एक्स। देखिए, हम एक हमेशा समाकलन करने के बाद एक सी जोड़ते हैं कांस्टेंट, जिसे हम लोग समाकलन स्थिरांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स है तो कास एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है ठीक कि अगर हम डिफिनीशन बोलें तो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब देखिए, अगर हम सारे फार्मूले की बात करें इसमें, तो जैसे मान लीजिए अभी आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का होता है यानी एक्स पे एन माइनस वन। ठीक है, तो एक्स के पावर एन का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स के पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पावर घट रहा है तो यहाँ पर पावर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई पे एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे एक्स, तो ई पे एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पे एक्स ही होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स का होगा ए के पावर एक्स लाग ए बेसी, है ना, तो ये हो जाएगा ए के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ए के पावर एक्स अपॉन लाग ए बेसी। हम सी जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स आप देखिए, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम इसीलिए चूंकि सी जोड़ते हैं, है ना, हम सी जो है इसलिए जोड़ते हैं। अब देखिए डी बाई डी एक्स आप लाग एक्स बेसी का डिफरेंशिएशन होता है वन अपान एक्स, तो वन अपान एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका लाग एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कास एक्स। ठीक है, तो कास एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से अब देखिए, जैसे मान लीजिए भी आपसे बोल दे डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, है ना, तो माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा कास एक्स, या माइनस को अगर हम उधर कर दें तो केवल साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा
माइनस कास एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स आप टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टेन एक्स, ठीक। डी बाई डी एक्स आप सेक एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा दोस्तों सेक एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स आप कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, ठीक है। तो माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों कोसेक एक्स, या हम उस माइनस को अगर उधर कर दें तो कोसेक एक्स काट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अब देखिए क्या है कि डी बाई डी एक्स आप काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा काट एक्स, या माइनस को अगर हम उधर कर दें तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या माइनस काट एक्स, ठीक है। जैसे अगर हम इनवर्स फंक्शन में आ जाए, डी बाई डी एक्स आप साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान वन रूट माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपान रूट माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स आप टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों डी बाई डी एक्स आप सेक इनवर्स एक्स का होता है वन अपान एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वन अपान एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अब हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपसे बोल दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखिए जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, थ्री को बाहर करके इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। चूंकि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वन। अब देखिए एक्स के पावर एन का अगर फार्मूला लगाएं, है ना, तो क्या हो जाएगा ए एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, एक्स के पावर अगर वन समझे इसको तो एक्स के पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन और वन। अच्छा देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक चीज बताना चाहेंगे आपको, बगल में हम मान लीजिए वन है, ठीक है। तो वन को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर एन को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, एक्स के पावर वन अपान वन यानी एक्स, और कभी भी वन का इंटीग्रेशन हम मानेंगे एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि टू एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए भी आपसे हम कोई क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे बोल दिए भी आपसे हम टू प्लस थ्री साइन एक्स अपान अपान कास स्क्वायर एक्स। तो देखिए कभी कभी हमें सवालों को इस तरीके से अगर मिल जाए